नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। 3.5 महीने बाद हुआ मवाना थाना क्षेत्र में हुई 15 लाख की लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 लुटेरों अंकित, कोमल और विकास को किया गिरफ्तार। विकास ने उधार के 70,000 रुपए चुकाने के लिए बनाई थी लूट की योजना। विकास 1 साल पहले काव्या एंटरप्राइजेज में करता था साफ सफाई का काम। विकास को मालूम था एटीएम में पैसे डालने का वक्त। कई बार काव्या एंटरप्राइजेज के नौकर नंदन ने की रेकी। इसके बाद 19 मई 2023 को दिया 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम। विकास के हिस्से में आए 3 लाख, कोमल और अंकित के हाथ में आए 6-6 लाख रुपए। मवाना के पौड़ी हाईवे पर हुई थी लूट। वारदात को अंजाम देने के बाद कोमल और अंकित ने घूमा हरिद्वार, मंसूरी और काठमांडू। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी फोटो और सर्विस लांस के जरिए पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने लुटेरे अंकित के मोबाइल नंबर को किया ट्रेस। मवाना परीक्षितगढ़ मार्ग पर ततीना मोड़ से किया गिरफ्तार। कुल नकदी 2,51,000 रुपए बरामद। लूटी रकम से खरीदी कार और 2 महंगे मोबाइल। संजय चौधरी, ब्यूरो चीफ, मेरठ। ये दिनांक 19/5/2023 को थाना मवाना क्षेत्र में मवाना खुर्द चौकी के पास तिगरी गांव के पास एक इंडिया मार्ट कंपनी जो काव्या इंटरप्राइजेज की एटीएम में पैसे डालने का काम करती है, उसके कर्मचारी नंदन सिंह से 2 बदमाशों ने सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 15 लाख रुपए से भरा बैग छीन करके चले गए थे। इसमें काफ़ी विवेचनात्मक प्रयास किए गए और काफ़ी इनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज को प्रसारित भी किया गया और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हुई और जिस पर इनको गिरफ्तार किया गया है। ये जिसमें एक अंकित और दूसरा विकास, तीसरा जो है कोमल और फादर्स है। ये तीनों खजुरी गांव परीक्षितगढ़ के रहने वाले हैं। विकास इसी इंडिया मार्ट कंपनी में पहले टेक्नीशियन के रूप में 1 साल पहले काम करता था, जो काम को छोड़ चुका था और इसको पूरी जानकारी थी कि कितने पैसे एटीएम में डालने के लिए नंदन ले जाता है और कहाँ से जाता है, किस रूट से जाता है और कितने बजे जाता है। इसने जो है इसके कुछ गांव में किसी से पैसे उधार थे, जिसको इसने देने के लिए बार बार वो इसको मांगता था और फिर इसने एक योजना बनाई कि अगर हम इस नंदन से पैसे की लूट करा लेते हैं तो ये पैसा भी हमें मिल जाएगा और हमारा उधारी भी ख़त्म हो जाएगा। योजना बनाकर इसने अपने गांव के ही 2 लड़के, जिनके नाम अमित और कोमल हैं, इनको तैयार किया और उनकी पूरी पहचान कराई, पूरे एरिया की रेकी कराई और उसके बाद इन्होंने 15 तारीख को उस अपनी योजना के अनुसार मवाना खुर्द में जाकर के वहाँ से उसका गंगानगर बैंक से पीछा करते हुए मवाना खुर्द तक पीछा किया और जब वो बहसुमा एटीएम से लौट रहा था तो गांव तिगरी के पास इन्होंने उसको कट्टा दिखा करके पैसे से भरा बैग छीन करके फरार हो गए और उस पैसे से भरे बैग को ले जा करके इन्होंने परीक्षितगढ़ में मंडी क्षेत्र में इन्होंने उस पैसे का बंटवारा किया। उसके बाद ये दिनांक जो है 20 से लेकर के 23 तारीख तक ये मसूरी और हरिद्वार चले गए। उसके बाद ये काठमांडू 6 दिन के लिए चले गए, जहाँ पर इन्होंने वहाँ से लौट के आए और इसी पैसे में से कोमल ने 2.5 लाख रुपए की एक बीट कार खरीदी और कोमल ने भी और अंकित ने भी इस पैसे से 2 मोबाइल नए खरीदे। बाकी पैसे इन्होंने कुछ अपने घरेलू कार्यों में लगाए। इनसे कुल अभी जो है 2,51,000 नगद और 2.5 लाख रुपए की कार और 2 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 50,000 है। कुल 5,51,000 रुपए बरामद हुए हैं इनसे और इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इनका पहले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये विकास की योजना के अनुसार इन्होंने इस घटना को कारित किया है और तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं और अपनी योजना के अनुसार इन्होंने घटना कारित करके फिर ये वहां से फरार हो गए और घूमने चले गए ताकि इन्हें कोई पहचान जी। विकास 1 साल पहले उस कंपनी में काम करता था, उसके बाद उसने काम करना वहाँ बंद कर दिया। सर, अभी 10 लाख रुपए बचे हैं बरामद हुए, वो कैसे बरामद कर रहे हैं बदमाशों से जो 15 लाख रुपए की लूट की है? जो 10 लाख रुपए हैं, इन्होंने चूँकि काफ़ी समय हो गया है, इन्होंने बताया है कुछ अपने घरेलू कार्यों में, कुछ अन्य कार्यों में खर्च कर दिए गए हैं
और उसकी बरामदगी का पूरा प्रयास किया गया है और अभी तक वो बरामद नहीं हुआ है और इनसे अगर बाद में भी पूछताछ करके अगर कहीं बरामदगी का होगा तो प्रयास किया जाएगा आगे। तो इसमें विकास को इतना कम शेयर क्यों दिया? ये भी आपने पूछा कि बाकी दोनों 6 लाख रुपए लिए उसे 3 लाख रुपया दिया गया, ऐसा क्यों? चूंकि घटना कारित करने के लिए अमित और कोमल उसमें घटना कारित किए थे तो इन्होंने ज़्यादा हिस्सा लिया और उसने केवल सूचना दी थी और मुखबिरी करी थी और रेकी कराई थी, इसलिए उसने 3 लाख रुपए उसको दिए गए और ये तीनों ने इस तरह से अपना बंटवारा किया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।